विधायक बेदीराम का वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल चल रहा है और जिसपे वो दावा कर रहे हैं कि हम जिसको चाहें उसको पास कराएं, चाहे पेपर लीक कराएं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुभाषपा विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखा होगा आपने। देखिए, इस पे तो बीजेपी ठीक से बताएगा कि बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की क्या मिली भगत चल रही, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे इस पे। और क्यों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है बीजेपी, क्यों इस तरीके के खिलवाड़ कर रही है। गेहूं धान बेच के लोग पढ़ाते हैं। नौकरी किसको चाहिए? सरकारी नौकरी उद्योगपति के बेटे को नहीं चाहिए, क्योंकि उद्योगपतियों के लिए तो दरवाजे बीजेपी ने खोल दिए डायरेक्ट आईएएस बनाने का। लेकिन गांव गरीब किसान का बेटा जो पढ़ाई लिखाई करके, कापी किताबों से पढ़ाई लिखाई करके, परीक्षाएं पास करके जो नौकरी पाता है, उसके भविष्य के साथ में क्यों खिलवाड़ किया कर रही बीजेपी लगातार। सब परीक्षाएं लीक हो रही हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और ये आज ही बीजेपी के शासनकाल में लीक हो रहे हैं। बीजेपी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में पहले भी था। मुझे खूब याद है राजनाथ सिंह जी के ज़माने में। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की राजनीति करता रहा हूँ, मैं तो देखता रहा हूँ परीक्षा के साथ में और सभी लोगों के। उस ज़माने में भी सारे पेपर लीक हुए थे। आज भी जब से बीजेपी आई, ये बीजेपी की सोची समझी बीजेपी और आरएसएस की रणनीति है कि लोगों का मोह भंग हो जाए सरकारी नौकरियों से, लोगों का शिक्षा से मोह भंग हो जाए, ये लोग गरीब हो जाएं, अनपढ़ हो जाएं, अशिक्षित हो जाएं, लाचार हो जाएं, तो फिर 5 किलो अनाज पे वोट देते रहेंगे, इनकी सरकार बनती रहेगी। ये सोची समझी प्लानिंग है। और बताइए, एक भी परीक्षा तो नहीं मतलब ठीक से करा पाए। आज पढ़ते लिखे लोगों का पूरी तरीके से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये तो छात्रवृत्ति तक नहीं दे पा रहे। झांसी में एक छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं मिलने, वो दफ्तर राउंड काटती रही, उसको नहीं मिली छात्रवृत्ति, उसने आत्महत्या कर ली। पेपरों में छपा है और हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा वहाँ। बताइए, ये संवेदनहीन हो गए बीजेपी के लोग। इनको हो सकता ना, क्योंकि ये इनके तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंध है, पूरी सरकार चला रहे हैं, पूरा खजाने की कमी है नहीं इनको नहीं महसूस होता होगा। लेकिन उस गरीब बेटी से पूछो जाके, जो छात्रवृत्ति के लिए वो छात्रवृत्ति से हो सकता कापी किताबें खरीद लेती, हो सकता अपनी फीस जमा कर देती, उस छात्रवृत्ति के लिए उसने जान दे दी। आप अहमियत तो समझो। ये इंसानियत की भी बीजेपी तो इंसानियत को भी तार तार कर दे रही, कोई संवेदन नहीं। और शायदन लगता है इन लोगों के परिवार नहीं, इसीलिए इन लोगों को परिवार की चिंता नहीं है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो। तो उनको महंगाई भी पता होती, उनके बच्चों की फीस की भी पता होती। इतनी बेतहाशा बच्चों की फीस बढ़ी है कि लोग दाखिला नाम कटवा रहे हैं। आज ही मेरे पास एक परिवार आया था जो फीस नहीं जमा कर पा रहा, नाम कटवाने की कगार पे आ गया उसका। 2 बच्चों की फीस कहाँ जमा करे, रोजी रोजगार है नहीं, नौकरी उसको कोविड काल में निकाल दिया गया, अब बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। तो ये इंसानियत पे भी कभी सोचेंगे बीजेपी के लोग? कभी सरकार काम करेगी क्या? तभी तो हमारा नारा था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का नारा है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नारा था, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। उसी पे काम किया था सरकारों ने। इन्होंने तो, इनकी ज़माने में तो हमें पता है, पिछली बीजेपी की सरकार थी, फीसें बढ़ा दी थी। हमें याद है, माननीय नेताजी थे, चीफ मिनिस्टर बने 2003 में, उन्होंने तुरंत 1995 की फीस लागू कर दी थी। मैं छात्र राजनीति करता था तो ये था, उन्होंने 1995 की फीस लागू कर दी थी। और जो शिक्षक टेम्परेरी पढ़ा रहे थे, एडहाक पे पढ़ा रहे थे, उनको सबको परमानेंट कर दिया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी जगह। बताइए, वही शिक्षक पढ़ा रहा, उसी से पढ़ रहे हैं, उसे एडहाक से पढ़ा रहे हैं, आउटसोर्सिंग से पढ़वा रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। वही शिक्षा मित्रों का हाल इन्होंने कर दिया। शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो 3000 रुपये पा रहे थे तो वो अच्छे टीचर थे। जब वो शिक्षा मित्र को माननीय अखिलेश यादव जी ने 40,000 दे दिया तो वह योग्य हो गए। फिर क्यों पढ़वा रहे हो उनसे? क्यों नहीं? कितने शिक्षकों ने, शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, कितने शिक्षकों ने, बेचारियों की शादियां टूट गई, कितने लोग किस्त नहीं दे पा रहे हैं, जो नौकरी के पे लोन हो जाता है अब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इंसानियत पे भी कभी चिंता करेंगे कि दिल्ली से लेके यहाँ तक सरकार है। और ये बीजेपी शासनकाल में ही हुआ, बीजेपी शासनकाल में ही पुरानी पेंशन भी बंद हुई। ये क्या करना चाहते? अगला सवाल मेरा ये था कि कल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक में 2005 के पहले की पुरानी पेंशन का ऑप्शन दिया गया है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? अरे बताइए,
इनको तो इन्होंने ही पुरानी पेंशन बंद की थी 2005 में, और उन कर्मचारियों तक को तंग कर दिया जिनका विज्ञापन पहले का था, उनका सिलेक्शन पहले हो चुका, और तब भी उनको नहीं माना इन्होंने। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, और बरसों पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, फटकार लगाई, लेकिन उसके बावजूद ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं। और हम लोगों ने सदन में उठाया, विधान परिषद में उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, जब से विज्ञापन निकला है 2005 के पहले जितने विज्ञापन थे या जिनका रिजल्ट निकल गया, जिनको नौकरियां मिल गई, उनको तो पुरानी पेंशन दो। उनके तक में हीलावाली कर रहे थे, और लगातार, क्योंकि ये तो कर्मचारी विरोधी हैं, ये नहीं चाहते कि रोजगार मिले लोगों को, इन्होंने नहीं दिया। आज जब जनता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अदालत का फैसला नहीं माना, जब इनकी गद्दी खिसकने लगी और उन कर्मचारी शिक्षकों ने और जनता ने इनकी गद्दी खिसका दी, तब इनका नशा उतरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया था उसको मानना चाहिए। और समाजवादियों की तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सरकार में थे, इस पे पूरा चिंतन कर रहे थे, और उन्होंने ग्रेजुटी और पारिवारिक पेंशन लागू कर दी थी कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन मिलेगी। ये नियम माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, इन्होंने तो बंद कर दिया था, ग्रेजुटी भी बंद कर दी थी, पारिवारिक पेंशन भी बंद कर दी थी। और माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है और कि सभी को पुरानी पेंशन मिले, जो 2005 के बाद भी कर्मचारी अपॉइंट हुए हैं उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। हमारे घोषणा पत्र में था, और हमारी सरकार जब भी बनेगी तब ये पूरा करने का काम करेगी। अब तो 24 का चुनाव हो गया, 27 में सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, पहली कैबिनेट में ये पास होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी। इस बार बड़े सांसद जीत के आए हैं, आगे की क्या योजना है, क्या रणनीति रहेगी, चूंकि उपचुनाव भी अभी नज़दीक में ही होने वाले हैं? देखिए, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किस तरीके से, उनकी कुशल रणनीति से इस देश में और प्रदेश में, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जाते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में ये दिल्ली में बैठे थे, उस उत्तर प्रदेश में इनकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन फेल हो गया। माननीय अखिलेश यादव जी की कुशल रणनीति और पीडीए की जो रणनीति थी उसके आगे विफल हो गया। और माननीय अखिलेश यादव जी, ये पीडीए की रणनीति केवल 24 तक के लिए नहीं थी, ये 27 में भी चलेगी, और देश में भी माननीय अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और संविधान किसी कीमत पे खत्म होने नहीं देंगे। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जिसके तहत आम गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, छात्र, नौजवान, सबको हक अधिकार मिलता है, बराबरी का हक अधिकार मिलता है, सम्मान का हक अधिकार मिलता है, वो हक अधिकार किसी कीमत पे बीजेपी के शासनकाल में नहीं खत्म होने दिया जाएगा। उसकी लड़ाई, और मैं बधाई देता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी की कुशल रणनीति से माननीय नेताजी के जो सपने को साकार करने का काम, जो देश में तीसरे नंबर का दल की हैसियत में जनता ने जो भेजा है माननीय अखिलेश यादव जी को, और दिल्ली में जो शपथ ग्रहण हुई है, देश का, आज देश की निगाहें हैं माननीय अखिलेश यादव जी पे, क्योंकि देश के पढ़ा लिखा युवा, भविष्य, समझदार, इतने बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने काम किए, उनकी नकल भी अगर केंद्र सरकार कर लेती तो भी देश तरक्की के रास्ते पे चला जाता। उन्होंने तो आदमियों के, इंसानों के बारे में तो किया ही किया काम, जीव जंतुओं के बारे में, पर्यावरण पे भी काम किया, नदियों पे भी काम किया, सड़कों पे भी काम किया, स्वास्थ्य पे भी काम किया, शिक्षा पे भी काम किया। आप उनकी नकल ही कर लेते। माननीय अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस जाती है आज इलाज के लिए, उन्होंने तो मेडिकल कॉलेज में कितने हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मुफ्त कर दी, कितने इंस्ट्रूमेंट लगवा दिए। ये क्या कर रहे हैं? ये तो अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ख़त्म कर रहे हैं।
इनके पास ये डबल इंजन की सरकार के पास ये हैसियत नहीं है कि वो नया मेडिकल कॉलेज बना सके। वो सरकारी अस्पताल को ख़त्म करके जहां 1 रुपए में पर्चा, जो नेताजी ने नियम लागू किया था, 1 रुपए के पर्चे पे इलाज होता था, उस इलाज को ख़त्म करने के लिए इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, इतनी इनके पास समझ नहीं है, इतनी जनता के प्रति इनका लगाव नहीं है, निर्दयी है। इसीलिए तो वो सरकारी अस्पतालों को ख़त्म कर रहे हैं। जहां 1 रुपए का इलाज हो रहा था उसको मेडिकल कॉलेज नया बनाओ। मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी बनाते थे, जितने अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोहिया अस्पताल उन्होंने अलग बनाया था, लोहिया इंस्टीट्यूट अलग बनाया था, आप पीजीआई का एक्सटेंशन किया था, केजीएमयू का एक्सटेंशन किया था, एम्स जैसे संस्थानों के लिए ज़मीनें दी थी, और क्या कहते हैं कि अस्पतालों में कितने इंस्ट्रूमेंट से लेके सब तरीके से लेस किया था। ये तो बीजेपी तो इंसानियत की भी दुश्मन है, इंसानियत की, मानवता की दुश्मन है। ये इनको नहीं दिखाई पड़ता है, एक बार भर्ती हो जाए उसका घर बिक जाता है। ये कौन मेडिकल कॉलेज? अरे मेडिकल कॉलेज अलग बनाओ, सरकारी अस्पताल, सिविल अस्पताल अलग रखो, क्योंकि जहाँ पे 1 रुपए में इलाज हो जाता है, मेडिकल कॉलेज में तो फ्री में इलाज नहीं होता है, वहाँ पैसा देना पड़ता है, हर चीज़ के जांच के पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप कोई अस्पताल तो बनाया नहीं। राजधानी में जब एक अस्पताल नहीं दे पाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक अस्पताल नहीं दे पाए जहाँ गरीब आदमी इलाज करा ले, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने बनाए, उनको भी ठीक से नहीं चला रहे, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए। तो माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने शपथ ली है और जिस तरीके से दिल्ली पे देश की नज़र है जनता की, तो माननीय अखिलेश यादव जी पे ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि और माननीय अखिलेश यादव जिस बहादुरी के साथ, जिस तन्मयता के साथ, लगन के साथ में दिल्ली में उन्होंने शपथ ली है, निश्चित तौर पे देश जब मजबूत विपक्ष होता है, तभी ये मजबूत विपक्ष था, तब ये पुरानी पेंशन इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी रूल्स नहीं मानते ये बीजेपी के लोग। तब ये वो भी 2005 के पहले का लंबित था, जो 2005 के पहले का लंबित था वो तक नहीं कर रहे थे। तो इसलिए अब ये पीडीए पूरे देश में लागू होगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में पीडीएल का फार्मूला लागू होगा और देश में परिदृश्य बदल के बाबा साहब के संविधान और मंडल कमीशन की सिफारिश से, और जो वंचित वर्ग है, किसान है, नौजवान है, पिछड़े हैं, दलित है, शोषित हैं, वंचित हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, इनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये बीजेपी बताए कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, और जिस तरीके की ये वीडियो वायरल हुआ है इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य युवाओं का बचाया जा सके। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।